हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड विथ होप। दोस्तों, इंडिया की हिस्ट्री में एक ऐसी ट्रेन ट्रेजेडी जिसको सुनने के बाद शायद आपकी रूह कांप जाए। तारीख थी 22 दिसंबर 1964, जब हर एक रोज की तरह ट्रेन 653 अपने रूट पर मंडपम से धनुषकोडी की ओर बढ़ रही थी। फिर जब ये ट्रेन पाम्बन के इस ब्रिज पर पहुंचती है, तब अचानक से समुद्र में एक इतनी बड़ी लहर उठती है कि ये पूरी की पूरी ट्रेन पलक झपकते ही समुद्र में समा जाती है। ये ट्रेन ट्रेजेडी इतनी बड़ी थी कि इसमें टोटल 105 लोग मारे गए थे, जिसमें से कि 100 यात्री और 5 ट्रेन पर्सनल थे। कुछ आंकड़ों के मुताबिक इसमें लगभग 200 लोग मारे गए थे, क्योंकि इसमें ये कहा जाता है कि कई यात्री बगैर टिकट के यात्रा कर रहे थे इस ट्रेन में। दोस्तों, क्या कारण है इस ट्रेन ट्रेजेडी के पीछे? आखिर क्या हुआ था उस दिन के जिसमें इतने सारे लोग मारे गए थे? चलिए दोस्तों, जानते हैं इस वीडियो में। आज हमारी कहानी शुरू होती है इंडिया के सी लार्जेस्ट ब्रिजों में से एक पाम्बन ब्रिज। ये ब्रिज पाम्बन आइसलैंड को मंडपम से जोड़ता है। दोस्तों, मैं थोड़ी सी आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पाम्बन आइसलैंड को ही रामेश्वरम के नाम से भी जाना जाता है। अब आप इस मैप को देखकर समझ सकते हैं कि तमिलनाडु के साउथ ईस्ट में मंडपम को पाम्बन आइसलैंड से जोड़ता है ये ब्रिज। ये तमिलनाडु स्टेट का लास्ट लैंड छोर भी है। और जो आपको समुद्र में ब्लू वाटर में ये पट्टी दिख रही है, यही है पाम्बन ब्रिज, जो कि समुद्र में बना हुआ है, जिसको बनाया गया था अंग्रेजों के द्वारा 1913 में, जिसकी टोटल लंबाई 2056 मीटर है। दिन था 15 दिसंबर 1964 का, जब मौसम विभाग ने साउथ अंडमान में बन रहे एक भयंकर तूफान की चेतावनी दी। इसके बाद अचानक मौसम ने करवट ली और तेज तूफान के साथ बारिश भी स्टार्ट हो गई। 21 दिसंबर तक इस मौसम ने एक विकराल रूप ले लिया था और ये तूफान भी एक साइक्लोन में बदल चुका था। और जब ये तूफान श्रीलंका के तट से टकराया, तब इसकी स्पीड 110 किलोमीटर प्रति घंटा हो चुकी थी। और इसी दौरान ये साइक्लोन तमिलनाडु के पाम्बन आइसलैंड से टकराने के बाद नॉर्थ वेस्ट में 280 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आगे बढ़ने लगा। इस तूफान की रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि लोगों के बीच हाहाकार मच गई। इसी बीच 22 दिसंबर 1964 का दिन आ गया। शाम के तकरीबन 6 बज रहे थे, तब तमिलनाडु के पाम्बन आइसलैंड के धनुषकोडी के रेलवे स्टेशन के स्टेशन मास्टर सुंदर राज तूफान और बारिश के बीच अपनी ड्यूटी खत्म करके घर लौट चुके थे। रात के करीब 9 बज रहे थे। मंडपम से धनुषकोडी तक चलने वाली डेली पैसेंजर ट्रेन 100 यात्री को लेकर धनुषकोडी रेलवे स्टेशन की ओर निकली। फिर 11:55 पर ट्रेन धनुषकोडी रेलवे स्टेशन पहुंचने ही वाली थी। साइक्लोन और तेज होता गया। तेज बारिश और तूफान के कारण सिग्नल भी खराब हो चुके थे। इसके बाद लोको पायलट ने ट्रेन को धनुषकोडी रेलवे स्टेशन से कुछ दूर पहले ही रोक दी। 2 से ढाई घंटे इंतजार करने के बाद जब कोई भी सिग्नल नहीं मिला, तब खराब मौसम के चलते हुए लोको पायलट ने ट्रेन को धीरे धीरे आगे बढ़ाने का फैसला किया। ट्रेन समुद्र पर बने पाम्बन ब्रिज के ऊपर धीरे धीरे गुजर रही थी। फिर भयानक साइक्लोन के चलते हुए समुद्र में एक इतनी बड़ी लहर उठी कि 6 डिब्बों वाली ट्रेन पलक झपकते ही समुद्र की लहरों में समा गई। ये ट्रेन ट्रेजेडी इतनी बड़ी थी कि इसमें ऑलमोस्ट 200 लोग मारे गए थे और इस आइस साइक्लोन में लगभग 2000 लोग मारे गए थे। इसमें सिर्फ 1000 लोग धनुषकोडी में ही मारे गए थे इस साइक्लोन के चलते हुए। ये साइक्लोन इतना खतरनाक था कि इसमें पूरा का पूरा धनुषकोडी रेलवे स्टेशन तबाह हो गया था। आज के दिन ये पूरा एरिया सुनसान है। जहाँ कभी ये पहले रेलवे स्टेशन हुआ करता था, वहाँ पर सिर्फ अभी इक्का दुक्का दीवार के कुछ ढांचे ही बचे हुए हैं। बाकी सब कुछ फना हो गया था आए साइक्लोन 1964 में। इसी के साथ तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने धनुषकोडी को अनफिट फॉर स्टे डिक्लेयर कर रखा है। एनीवे, अब ये एक टूरिस्ट प्लेस बन चुका है, जहाँ पर लोग दूर दूर से घूमने के लिए आते हैं। धनुषकोडी को एक घोस्ट ऑफ टाउन भी बोला जाता है, जिसके चलते हुए वहाँ पर टूरिस्ट सिर्फ सुबह के 6 बजे से शाम 6 बजे तक ही अलाउ होते हैं। आई होप यू लाइक दिस माई वीडियो। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।